अगर आप दुनिया भर की बड़ी खबरों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, युद्ध, कूटनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस बयान की जिसने अमेरिका और इजराइल के संबंध को लेकर पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजराइल को लेकर जो चेतावनी दी है उसे कई विश्लेषक पिछले कई दशकों में किसी वरिष्ठ अमेरिकी नेता द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक संदेश मान रहे हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम के बाद बातचीत का नया दौर शुरू हुआ है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ईरान के साथ एक व्यापक समझौते की दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन इस प्रक्रिया से सबसे अधिक असहज दिखाई दे रहा है इजराइल और विशेष रूप से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का राजनीतिक गुट। जेडी वेंस ने पिछले सप्ताह एक बयान में कहा था कि यदि वे इजरायली सरकार के कैबिनेट सदस्य होते तो वह अपने एकमात्र शक्तिशाली सहयोगी अमेरिका पर लगातार हमला नहीं करते। यह बयान सुनने में भले ही असाधारण लगे, लेकिन इसके राजनीतिक और कूटनीतिक मायने बहुत बड़े हैं। दरअसल दशकों से यह माना जाता है कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते इतने मजबूत हैं कि वॉशिंगटन अक्सर अपनी नीतियों को इजराइल की चिंताओं के अनुसार ढाल लेता है। लेकिन वेंस के बयान से पहली बार यह संकेत मिला है कि ट्रंप प्रशासन अब इजराइल के हर आपत्ति को अमेरिकी नीति पर वीटो की तरह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पूरा विवाद अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस समझौते को लेकर है जिसके तहत दोनों देशों ने 60 दिनों की बातचीत प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते का उद्देश्य युद्ध विराम को स्थायी शांति में बदलना, ईरान पर लगे हुए कुछ प्रतिबंधों में राहत देना, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण के लिए नए ढांचे पर चर्चा करना है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि लगातार टकराव और सैन्य संघर्ष के बजाय कूटनीति और बातचीत के क्षेत्र में स्थिरता ला सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से एक अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। वर्षों से नेतन्याहू अमेरिका को यह समझाने की कोशिश करते आ रहे हैं कि ईरान को आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य दबाव के माध्यम से कमजोर रखना ही सबसे बड़ा एक सही रास्ता है। उनका मानना ये रहा है कि ईरान पर नरमी दिखाना भविष्य में इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। यही कारण है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ने लगी तो इजरायली नेतृत्व में चिंता बढ़ गई। रिपोर्ट्स के अनुसार नेतन्याहू समर्थक मीडिया संस्थानों ने ट्रंप प्रशासन के प्रमुख सलाहकारों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की आलोचना शुरू कर दी। वहीं अमेरिकी कांग्रेस में इजराइल समर्थक नेताओं और कुछ रूढ़िवादी मीडिया समूहों ने भी ईरान के साथ चल रही वार्ताओं के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इसका उद्देश्य व्हाइट हाउस पर घरेलू दबाव बनाना है ताकि अमेरिका बातचीत में सख्त रुख अपनाए या फिर समझौते से पीछे हट जाए। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि साल 2015 में भी बेंजामिन नेतन्याहू ने तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा ईरान के साथ किए जा रहे परमाणु समझौते का खुलकर विरोध किया था। उस समय उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए ओबामा प्रशासन की नीति की आलोचना की थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग दिखाई दे रही हैं क्योंकि ट्रंप प्रशासन पीछे हटने के बजाय सार्वजनिक रूप से जवाब दे रहा है। जेडी वेंस ने अपने बयान में एक और महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि इजराइल की रक्षा में इस्तेमाल होने वाले लगभग 2/3 हथियार अमेरिका द्वारा बनाए और वित्त पोषित किए जाते हैं। ये एक ऐसा तथ्य है जिसके बारे में अमेरिकी नेता आमतौर पर सार्वजनिक रूप से कम ही बात करते हैं। लेकिन वेंस ने इसे खुलकर सामने रखकर यह संकेत दिया है कि इजराइल की सैन्य शक्ति और रणनीतिक स्वतंत्रता काफी हद तक अमेरिकी सहायता पर निर्भर है। ये टिप्पणी इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसे किसी डेमोक्रेट नेता ने नहीं बल्कि ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगी और संभावित राजनीतिक उत्तराधिकारी ने दिया है। जेडी वेंस ने हाल ही में बैरूत पर हुए इजरायली हमलों की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इन हमलों में बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए हैं और ऐसे कदम उस समय उठाए गए जब क्षेत्र में कूटनीतिक समाधान की संभावना बन रही थी। ट्रंप प्रशासन के कुछ अधिकारियों का मानना यह है कि इजराइल की सैन्य कार्रवाइयां कभी कभी उन कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर कर देती हैं जिन्हें अमेरिका आगे बढ़ाना चाहता है। यही वजह है कि वॉशिंगटन में अब यह सोच मजबूत हो रही है कि क्षेत्रीय स्थिरता केवल सैन्य दबाव से नहीं बल्कि राजनीतिक समझौतों और संवाद से हासिल की जा सकती है। असल में दोस्तों, ये विवाद केवल ईरान समझौते तक सीमित नहीं रहा है बल्कि मध्य पूर्व के
भविष्य को लेकर दो अलग अलग दृष्टिकोणों की एक टक्कर है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन है जो मानता है कि ईरान के साथ किसी प्रकार के नियंत्रित कूटनीतिक व्यवस्था बनाकर क्षेत्र में स्थिरता लाई जा सकती है। दूसरी तरफ नेतन्याहू का दृष्टिकोण है जो दबाव, प्रतिबंध और सैन्य शक्ति के जरिए ईरान को सीमित रखने पर आधारित है। ये केवल रणनीति का अंतर नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा संरचना को लेकर दो अलग अलग सोच का संघर्ष है। पिछले कई दशकों से इजराइल ये मानकर चलता आ रहा है कि अमेरिका आखिर उसकी सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता देगा, लेकिन जेडी वेंस के बयान ने पहली बार संकेत दे दिया है कि भविष्य में ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। अमेरिका अब अपने व्यापक रणनीतिक हितों को भी उतनी ही गंभीरता से देख रहा है जितना कि इजराइल की सुरक्षा को। आज की वास्तविकता ये भी है कि गजा और लेबनान में लंबे संघर्षों के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की आलोचना बढ़ी है। कई पारंपरिक सहयोगी देश भी अब पहले की तरह बिना शर्त समर्थन देने से बच रहे हैं। इस स्थिति ने इजराइल की कूटनीतिक स्थिति को कमजोर किया है और उसकी अमेरिका पर निर्भरता को और बढ़ा दिया है। वैंस का बयान इसी बदलती हुई वास्तविकता की ओर इशारा करता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में कोई तत्काल टूटन आने वाली है। दोनों देशों के बीच सैन्य, खुफिया, तकनीकी और राजनीतिक संबंध अभी भी बेहद मजबूत है, लेकिन कई जानकारों का यह भी मानना है कि संबंधों के नए चरण की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका इजराइल की सुरक्षा की गारंटी देता रहेगा, लेकिन संभव है कि वे भविष्य में हर क्षेत्रीय मुद्दे पर इजराइल की प्राथमिकताओं को अपनी नीति का आधार न बनाएं। यदि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ताएं सफल होती हैं, तनाव कम होता है, क्षेत्रीय व्यापार बढ़ता है और परमाणु कार्यक्रम पर कोई स्थायी व्यवस्था बन जाती है, तो ये बदलाव और तेज हो सकता है। तब वॉशिंगटन ये दिखाने की कोशिश करेगा कि कूटनीति भी उतनी ही प्रभावी हो सकती है जितनी सैन्य शक्ति। इसलिए जेडी वेंस का ये बयान केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे अमेरिका इजराइल संबंधों में संभावित बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।